राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 मार्च का विचार, बाल शिक्षा व संस्कार। मनुष्य समाज के जीवन प्रवाह में बालक का स्थान अनन्य साधारण महत्व रखता है। वह अतीत का परिपाक एवं भावी काल की आशा है। अतः उसके जीवन की महत्ता कितनी है, यह समझना कठिन नहीं। जिन संस्कारों से युक्त होकर, जिन विचारों को, भावों को ग्रहण कर वह पूर्ण रूप से खड़ा होगा, उस पर मानव उन्नति या अवनति निर्भर होगी। बाल्यकाल में संस्कार ग्रहण करने की शक्ति अत्यधिक मात्रा में विद्यमान रहती है। इस अवस्था में जैसा वायुमंडल बालक को प्राप्त होगा, जिस प्रकार के विचार उसके कोमल अंतःकरण पर प्रभाव डालते रहेंगे, चारों ओर के उसके प्रिय एवं आदरणीय व्यक्ति व्यवहार करते रहेंगे, वैसा ही उसका जीवन बनेगा। बहुत काल तक जो संस्कार उसे प्रभावित करते रहेंगे, उनका उस पर अमिट परिणाम होकर उन्हीं का वह जीवन भर अपने आचरण में आविष्कार करेगा। एक बार इस कोमल संस्कार सुलभ अवस्था में उसने अपने अंतःकरण को बनाया, तो फिर उत्तरायुष्य में लाख प्रयत्न करने पर भी उनसे छुटकारा पाना या उनमें परिवर्तन करना उसके लिए असंभव होगा। फलतः मानव समाज की प्रगति की दृष्टि से बालक की शिक्षा दीक्षा का महत्व अत्यंत श्रेष्ठ है। जिन संस्कारों के कारण व्यक्ति का जीवन बनता है, उनके 2 प्रमुख विभाग किए जा सकते हैं। एक तो आनुवांशिक और दूसरे जो उसके वैयक्तिक जीवन में उसे प्राप्त होते हैं। इनमें प्रथम विभाग के 2 प्रकार माने जा सकते हैं। जिस समाज में बालक जन्म लेता है, उसकी सामूहिक जीवन धारा के कारण संपूर्ण समाज में कुछ सामान्य गुणधर्म, जीवन दृष्टि, जीवन का लक्ष्य, इस लक्ष्य की उपासना के कारण स्वाभाविक रीति से गुणावगुण, पुण्य पाप आदि का सहज सिद्ध विवेक इत्यादि का जन्मसिद्ध संस्कार उसकी बुद्धि पर पड़ता है। इसकी अभिव्यक्ति कम अधिक परिमाण में समाज में जन्म पाए हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती है। योग्य वायुमंडल प्राप्त होने पर इन संस्कारों में से श्रेष्ठ, कनिष्ठ या मिश्र संस्कार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में प्रकट होते रहते हैं। यह एक प्रकार है। दूसरा, जिन माता पिता से वह जन्म पाता है, उनके विशिष्ट संस्कार, गुणावगुण तथा रहन सहन। इस प्रकार का महत्व इतना है कि एक तत्वज्ञ ने कुछ विचित्र सा शब्द प्रयोग कर लिखा है, अ मैन शुड बी अ वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज पेरेंट्स, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि माता पिता के संस्कार आदि के परिणाम से छुटकारा पाना किसी के लिए संभव नहीं है। इन अनुवांशिक संस्कारों के ऊपर किसी का नियंत्रण चलना कठिन है। माता पिता से प्राप्त गुणावगुण अत्यंत उत्कटता में विद्यमान होने के कारण व्यक्ति जीवन पर उनका प्रभाव पड़कर व्यक्ति उनसे सीमित हो जाता है। तथापि योग्य वायुमंडल, शिक्षा आदि के कारण सामाजिक जीवन धारा से मिलने वाले उत्तम गुणों का विकास कर अपने व्यक्तित्व पर पड़े हुए अपने माता पिता के जीवन संस्कारों को परिमार्जित कर व्यक्ति की उन्नति करना असंभव नहीं। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, जाग 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 रे मातृभू पुकारती, जाग 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 रे मातृभू पुकारती, मातृभू पुकारती। भारत माता की जय। वंदे मातरम।